नमस्कारम, करें स्वीकार संजय पाल शोरान का। आज है रविवार, संडे सारथी क्लास में आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे और वे सवाल जो आपने टेलीग्राम पर हमें प्रेषित किए हैं उनका जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। यह 9वीं सारथी क्लास है। इससे पहले 8 सारथी क्लास जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। सवाल आपके सामने हैं और बहुत एक नया कॉन्सेप्ट है मैसेजगिरी। इस पर भी इस वीडियो के अंत में बात होगी कि क्या है मैसेजगिरी और क्या है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर, घर में हर समय कलह होती है रहती है, ऐसे समय में अध्ययन को कैसे जारी रखें। और एक सवाल और है इसी से मिलता जुलता, वो ये है सर, प्रतिकूल परिस्थितियों में घर वाले भी साथ नहीं देते, क्या करें। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान दिया तो ये स्पष्ट है कि हर इंसान को अपना कुरुक्षेत्र खुद लड़ना पड़ता है। आपको लगता होगा कि बाकी विद्यार्थियों के घर की परिस्थितियां बेहद अनुकूलतम हैं, जबकि सच ये नहीं है। 19-20 का ही फर्क है। कुछ जो परीक्षार्थी हैं उनके परिवारजन सपोर्टिव नेचर के हैं, उनके परिस्थितियां जो हैं वो सपोर्टिव हैं। बाकी परिस्थितियां अधिकांश विद्यार्थियों की चुनौतीपूर्ण हैं। आपको अपने आप को मजबूत करना होगा, अपने आप को अपने लक्ष्य के लिए समर्पित करना होगा। मैं देखता हूँ रीट मेंस की परीक्षा हुए लगभग 3-3.5 महीने हो गए और विद्यार्थी अब भी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। आपका यदि रीट में अच्छा परफॉर्मेंस है तो आप सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिए। यदि आपका सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है तो आपको पुनः तैयारी में जुट जाना चाहिए। 100 से अधिक दिन हो गए हैं लगभग परीक्षा को संपन्न हुए रीट मेंस को, लेकिन फिर भी विद्यार्थी जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब ये है कि क्या करें क्या नहीं करें इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसलिए घर की परिस्थितियां आपको समाज ताने देगा, बहुत सारी बातें आपके साथ हो सकती हैं, लेकिन यदि आप अपने लक्ष्य पर अडिग हैं, दृढ़ निश्चयी हैं और कर्मठ हैं, कर्मवीर हैं, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लेंगे। हम आपके लिए केवल सुविधा प्रदाता हैं। हो सकता है मेरी कोई बात आपके तैयारी की दिशा में आपको अभिप्रेरित करने में सहायक भूमिका निभा सके, लेकिन इस बात को जितना जल्दी हो सकता है वो समझिए कि युद्ध आपको ही लड़ना पड़ेगा। आप अपने अस्त्रों और शस्त्रों से ही युद्ध लड़ेंगे। रणनीति परीक्षा में आपकी ही काम आएगी। इसलिए अपने अस्त्र को, अपने शस्त्र को, अपनी रणनीति को और अपने आप को परीक्षा के लिए मजबूत कीजिए मानसिक रूप से, क्योंकि वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर आपकी मेहनत के साथ साथ आपके धैर्य का परीक्षण भी करता है। अगला सवाल वो ये है, गुड इवनिंग सर जी, एग्जाम तैयारी के दौरान आत्मविश्वास कैसे बनाए रखें। कल रात को 15 मिनट के लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप पर विद्यार्थियों को मैसेज करने का विकल्प दिया था। वहीं के ये सवाल हैं जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। रात को 10:04 पर इन्होंने मैसेज किया था। जो आत्मविश्वास है ना, वो आत्मविश्वास यदि आपको किसी के मोटिवेशन से आया है तो मेरा मानना है कि वो आत्मविश्वास अल्पकालीन है। लेकिन यदि आपका आत्मविश्वास आपकी मेहनत से उत्पन्न हुआ है तो निश्चित रूप से वो आत्मविश्वास आपको आगे लेके जाएगा। महीने में 30 दिन होते हैं सामान्यतः। हर दिन आपकी पढ़ाई उतनी बेहतर नहीं हो सकती जितनी कल हुई थी, लेकिन एवरेज में यदि आप 6-8 घंटे की पढ़ाई प्रतिदिन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बेहतर स्थिति में हैं। एक दिन आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर हुआ है, अगले दिन उससे ज़्यादा मेहनत कीजिए, अपने आत्मविश्वास को पुनः अर्जित कीजिए। और आत्मविश्वास मेहनत से ही उत्पन्न होना चाहिए। किसी शिक्षक की बात सुनकर, किसी मोटिवेटर की बात सुनकर यदि आप मोटिवेटेड होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन यदि आपको कॉन्फिडेंस आता है किसी की बात को सुनकर तो आप
कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की स्थिति में हो सकते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास आपकी मेहनत से, आपकी स्किल से, आपके लगातार किसी कार्य में किए गए प्रयासों से आनी चाहिए। इसलिए आत्मविश्वास कम होता है। घबराएं नहीं, डरे नहीं, आप अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर प्रगाढ़ता के साथ, ईमानदारी के साथ लगे रहें, जुटे रहें। उन्हें आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। हो सकता है एक परीक्षा का परिणाम आपके आत्मविश्वास को डगमगा दे, लेकिन एक परीक्षा का परिणाम आपका भाग्य नहीं तय कर सकता है। पुनः विज्ञप्तियां आएंगी, पुनः परीक्षाएं होंगी और पुनः विद्यार्थी सफल होंगे। अभी 2 दिन पहले सामाजिक विज्ञान परीक्षा का 2 गुना परीक्षार्थियों का रिजल्ट जारी हुआ। आने वाले समय में बाकी विषयों के परिणाम भी आएंगे। स्कूल व्याख्याता के जो 2 बड़े विषय हैं, हिंदी और इतिहास, उनके भी परिणाम आएंगे। लेकिन एक कड़वी बात जो आपको समझ लेनी चाहिए कि ये परिणाम 2 गुना परीक्षार्थियों के हैं। इसका मतलब है इनमें से 1 गुना परीक्षार्थी दौड़ से बाहर होंगे, वो असफल होंगे। इसलिए अपनी यथार्थ स्थिति को समझते हुए आगे की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि अभी भी स्कूल व्याख्याता के अंतिम परिणाम आने में मुझे लगता है 1.5, 2, 2.5 महीने लग सकते हैं। क्योंकि अभी तक तो जिनके परिणाम पहले आए हैं उनका जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद समय लगेगा। तो कम से कम 1-1.5 महीना तो स्कूल व्याख्याता में अब भी लगना है। और रीट मुख्य परीक्षा के जो परिणाम आने शुरू हुए हैं, L1 और SST का आया है, तो इसमें भी मुझे लगता है जुलाई में फाइनल परिणाम आने शुरू होंगे। हो सकता है L1 जैसे का परिणाम जून लास्ट तक भी आ जाए। लेकिन 2 गुना परीक्षार्थी हैं, 1 गुना बाहर निकलेंगे। इस सच को स्वीकार कीजिए। और जो 2 गुना से बाहर हो गए हैं, जिनका 2 गुना में भी नहीं आया है, उन्हें ये आत्म अवलोकन करने का, इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, अपने अंदर झांकने का समय है कि कहां कमी रही, क्या रहा कि हम 2 गुना में भी नहीं आए। सामाजिक विज्ञान की 3-4 हजार पोस्ट थी, इसका मतलब आप 5-6 हजार में भी आप नहीं आए हैं। इसका मतलब है आपको अपनी रणनीति को पुनः चेक करने की आवश्यकता है। और मैंने एक पहले के वीडियो में भी कहा था, आपको जिन प्रयासों को करके असफलता मिली है, इसका मतलब है आपको अपने प्रयासों को बदलना होगा। क्योंकि आपको असफलता नहीं चाहिए, सफलता चाहिए। असफलता का विलोम सफलता है। तो आप जो कुछ कर रहे हो उसका कुछ उल्टा, उसका कुछ बेहतर वर्जन आपको करना होगा। तभी आप परीक्षा में टिक पाएंगे, सिलेक्शन ले पाएंगे। और जिस प्रकार का माहौल बना है, नकारात्मक माहौल बना है, कट ऑफ ऊपर जाती है तो विद्यार्थियों को लगता है कि पेपर आउट हुआ ही होगा, जबकि इसकी भी तो संभावनाएं हैं कि YouTube पर और बाकी जगह जो लोग मैसेज करते हैं, जिसका अंत में हम बात करेंगे, उससे इतर भी 5-10 हजार विद्यार्थी भी यदि ढंग से तैयारी करने वाले हैं तो वो कट ऑफ को ऊपर ले ही जाएंगे। और कट ऑफ का जो माया जाल और चक्रव्यूह है, उसका एहसास अब आपको होने लगा होगा कि कोई शिक्षक कुछ भी कहे, लेकिन सच बात यह है कि फाइनल कट ऑफ कितनी आएगी वो किसी के अनुमान लगाने से तय होने वाली नहीं है। वो कितने पद हैं और उन पदों के आधार पर कट ऑफ जारी होगी। अगला सवाल लेते हैं। किसी टॉपिक पढ़ने के बाद डेली उसका रिवीजन करें या वीकली करें? देखिए, हरमन एबिंगहास ने फॉरगेटिंग कर्व के बारे में बताया है। पहले इसका एक वीडियो भी बनाया था। वो फॉरगेटिंग कर्व है विस्मरण वक्र, अर्थात हम कुछ चीज़ों को भूलते हैं और सब चीज़ों को याद रखने लगे तो मुझे लगता है शायद पागल होने की स्थिति भी बन सकती है। लेकिन हमें उन चीज़ों को याद रखना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी हैं। एक परीक्षार्थी के लिए उसकी अध्ययन सामग्री जिसका उसने अध्ययन किया है वो उपयोगी है, क्योंकि उस अध्ययन सामग्री से परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे और सवालों का सही जवाब देकर वह परीक्षार्थी नौकरी को पा सकता है। बात रिवीजन की है। आप उस जो रिवीजन को करते हैं, जिस हिस्से का रिवीजन करते हैं, ये देखिए कि जो याद नहीं है उसका रिवीजन किया जाए। और यदि आपने आज पढ़ा है
आज यदि आपने कोई मैटर पढ़ा है तो मुझे लगता है कि 24 घंटे बाद उसका रिवीजन होना चाहिए और उसके बाद 7 दिन बाद उसका रिवीजन होना चाहिए। उसके बाद लगभग 15 से लेकर 30 दिन के बीच में भी आपको तीसरी बार इसका रिवीजन कर लेना चाहिए। ये प्रथम बार है जब आपने कुछ पढ़ा है, जैसे आज कुछ पढ़ा 4 जून को, उसका कल आप रिवीजन कीजिए जो इसका पढ़ा है। और रिवीजन करने का मतलब ये नहीं है कि आप पुनः एक एक शब्द, एक एक लाइन, एक एक वाक्य को पढ़ें। रिवीजन का मतलब है कि इसमें से आपने कुछ अंडरलाइन किया होगा, उस अंडरलाइन की हुई चीज को कोई आपको नया फैक्ट ध्यान में आया, अरे ये इस लाइन में था क्या, कल तो मुझे पता ही नहीं चला, उसको पढ़िए। फिर 24 घंटे बाद आपने रिवीजन कर दिया है, उसके बाद 7 दिन बाद, ये 7 दिन कौन से, यहां से 7 दिन, और उसके बाद तीसरा रिवीजन जो है वो आप 15 से लेकर 30 दिन के बीच में करिए। ये एक साइंटिफिक तरीका है रिवीजन करने का। इस प्रकार से आप रिवीजन करेंगे तो कल जो पढ़ा है वो आपको याद रहने की संभावना बढ़ जाएगी। यहां आपका मस्तिष्क ये कह सकता है कि सर इस प्रकार से यदि हम 1 महीने में एक ही अध्ययन सामग्री को 4 बार पढ़ेंगे तो हम बहुत कम पढ़ पाएंगे। ये आपको प्रथम दृष्टया ये लग सकता है, लेकिन जब आप तीसरी बार रिवीजन करोगे, इस सामग्री को पढ़ने में पहली बार पढ़ने में आपको 1 घंटा लगा है, कल आप इसका रिवीजन करोगे तो लगभग 30-40 मिनट में आप पढ़ लोगे। इसको तीसरी बार पढ़ोगे, दूसरी बार इसका रिवीजन करोगे तो हो सकता है 20-30 मिनट में पढ़ लोगे, और चौथी बार जब आप इसका रिवीजन करेंगे तो हो सकता है 15-20 मिनट में, 10 मिनट में आप इस अध्ययन सामग्री को पढ़ लेवें, क्योंकि महत्वपूर्ण चीजें याद हो जाती हैं, पढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है जब आप एक ही अध्ययन सामग्री को पढ़ते हैं। दूसरी बात, ये आपने गौर किया होगा, मैं अक्सर ये बात कहता हूं और पिछले 3 महीनों से ये सारथी की 9वीं क्लास है, हमने रीट मुख्य परीक्षा के बाद इस बात पर बहुत जोर दिया कि आप पेपर देके आए हो, पेपर में क्या कमियां रही हैं, आपकी क्या गलतियां रही हैं, उन्हें लिखिए। कौन सा सवाल गलत हुआ और वह क्यों हुआ? वो सवाल आपका पढ़ा हुआ नहीं था, वो सवाल को आपने पढ़ने में गलती की परीक्षा कक्ष में, या फिर विकल्पों को चुनने में गलती की, ओमा शीट को भरने में गलती की, सवाल ऊटपटांग आ गया, सवाल हार्ड था, सरल था। ये आपको अपने आप से पूछना है कि साहब 150 क्वेश्चन का पेपर था, मेरे कटपिट के 80-90 बैठ रहे हैं क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, मेरा एसएसटी में 2 गुना में नहीं हुआ, तो बाकी क्वेश्चन जो गलत हुए वो किस लिए हुए, किस कारण से हुए? जब तक आप ये नहीं लिखोगे तब तक आप सुधार करने की स्थिति में नहीं होंगे। इसलिए अपनी कमियों को प्लीज लिखिए, और आपकी जो कमियां हैं वही कमियां आप जब अपनी मजबूती बना लेंगे तो सफलता की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये सवाल है कि सर साइकोलॉजी की क्लास जो स्कूल व्याख्याता की अपलोड हो रही थी, 13 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, बाकी क्लासें अपलोड नहीं हो रही, वो कब होंगी? तो कुछ बुक्स पर काम चल रहा है, और वे विद्यार्थी जो यश गुरु परिवार से जुड़े हुए हैं उन्हें ये अनुमान होगा कि सर बुक्स की बात कह रहे हैं तो सर किस पर काम कर रहे होंगे। जी हाँ, आपने सही सोचा, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हम काम कर रहे हैं, नन्हे नन्हे कदमों से काम कर रहे हैं, और जून माह में या फिर जुलाई माह में आपके लिए वो पुस्तकें उपलब्ध होंगी। किसकी पुस्तकें हैं PYQ, क्या उनकी प्रकृति रहेगी, क्या उनका नेचर रहेगा, ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा। तो उसको लेकर बहुत मेहनत कर रहे हैं, युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है, इसलिए मनोविज्ञान की क्लासें नहीं आ रही, ये पहला कारण है। दूसरा कारण है कि नोट्स बनने के बाद हम अब नोट्स को टाइप करवा रहे हैं इस प्रकार से। यह है अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत, ये आपको मिलेगा शायद 15वीं या 16वीं क्लास होगी उसमें यह मिलेगा। तो इस प्रकार से हम नोट्स पहले मनोविज्ञान के बन रहे हैं स्कूल व्याख्याता के लिए, और उसके बाद हम उनको टाइप करवा रहे हैं, फिर इनकी प्रूफ रीडिंग होएगी, फिर कहीं पर थोड़ा इसको डेकोरेशन भी किया जाएगा, कौन सा फॉन्ट बड़ा होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो इसमें समय लग रहा है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि स्कूल व्याख्याता की यूनिट 1 जो है वो टॉपिक वाइज आपको यूट्यूब पर करवाई जाएगी, इसी यूट्यूब पर। उस बात पर मैं अडिग हूं। हाँ, समय लगेगा, मैं ये नहीं कहता कि जून में सारी क्लासें अपलोड हो जाएंगी या जुलाई में हो जाएंगी, लेकिन ये मान के चलिए कि आने वाले 2 से 3 महीनों में ये सारी क्लासें हम अपलोड कर देंगे। हो सकता है जुलाई में ही सारी कक्षाएं अपलोड हो जाएं। यूनिट 3 के लिए मैं मुकेश जी ढाका सर से मैंने निवेदन किया है, उनसे आग्रह किया है कि सर यूनिट 3 कंप्यूटर वाली है, इसको आप कंप्लीट करवाइए। बीच में बची दूसरी यूनिट, उसके बारे में देखेंगे कि क्या हो सकता है। इसलिए मनोविज्ञान की कक्षाएं नहीं आ रही, मेहनत हम कर रहे हैं, निरंतर कार्य जारी है। अब बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम चरण में, मैसेजगिरी। गांधीगिरी का नाम आपने सुना होगा, कॉलेज में दादागिरी का नाम भी सुना होगा। मैं अक्सर विद्यार्थियों को देखता हूं वो मैसेजगिरी के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। किसी भी घटना पर जो
आपकी तैयारी से संबंधित है वो मैसेज करते हैं, मैसेज करके पूछते हैं सर रिजल्ट कब आएगा, सर कट ऑफ क्या रहेगी, सर ये क्या होगा वो क्या होगा। और अधिकांश मैसेज, आपके अधिकांश सवाल, ये बात आपको बुरी लग सकती है लेकिन आपके अधिकांश सवाल जिनका कोई आधार नहीं है, सर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी कब आएगी। अरे भाई मैं आरपीएससी का चेयरमैन थोड़ी हूं। हाँ उनका नाम भी संजय है, मेरा नाम भी संजय है, लेकिन हम दोनों एक नहीं हैं। और कुछ यूट्यूब के यूट्यूबर और कुछ यूट्यूब के शिक्षक मतलब इस बात पर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो उनका काम है। लेकिन आपकी आदत पड़ गई है मैसेजगिरी करने की, नकारात्मक सोचने की। एसएसटी की कट ऑफ 200 प्लस गई, अब आप धनाधन मैसेज किए जा रहे हैं यूट्यूब पर, जहां आपको मौका मिलता है किसी से बात भी करते तो कोई ये कहेगा कि साहब जो है यूट्यूब वालों ने आंसर वो कट ऑफ कम बताई, कोई ये कहेगा कि नहीं पेपर आउट हुआ है। लेकिन आपका दिमाग जब ये कहता है कि पेपर आउट हुआ है, इसका मतलब आपको लगता है मैंने तो बहुत मेहनत की लेकिन पेपर आउट हो गया, मुझे नहीं पता पेपर आउट हुआ या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता है। लेकिन आपका दिमाग ये क्यों नहीं सोचता है कि साहब 3-4 हजार 5 हजार विद्यार्थी चाहिए थे और वो मेहनत करने वाले 5-6 हजार विद्यार्थी हैं जिनके 200 नंबर, 190 नंबर, 195 नंबर, 206 नंबर से अधिक बने। जब आप ये सोच लेंगे और जब आप इसको स्वीकार कर लेंगे तो अगले ही पल आप अपनी मेहनत को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। इसलिए मेरा विनम्र आग्रह है, प्लीज हर चीज को पेपर आउट हुआ है इससे जोड़कर उसे जस्टिफाई मत कीजिए, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। और मैसेजगिरी में जिस प्रकार से धनाधन, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि कौन विद्यार्थी कहां मैसेज कर रहा है, क्या मैसेज कर रहा है, लेकिन सच बात यह है कि आप अपने मैसेज में, मैं देखता हूं अधिकांश विद्यार्थियों को जो मैसेजगिरी में लगे हुए हैं, मतलब उनका काम ही है मैसेज करना, किसी के सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही बात जो आप कर रहे हो, यदि आप हद से ज्यादा कर रहे हो नुकसानदेह है। और ये मान के चलिए कि एसएसटी में 206 से अधिक नंबर जिनके आए हैं वो मेहनत करने वाले थे, और आपके यदि 180, 190, 195, 200 के आसपास आप रह गए हो तो प्लीज इसको स्वीकार कीजिए कि कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कमी थी, तभी आप अपनी तैयारी को जो है और बेहतर कर पाएंगे। अगला सवाल, अगली क्लास कब? ठीक है, मुझे लगता है डिजिटल बोर्ड से मैं एक विश्राम लेने जा रहा हूं। आपको जो मेरी क्लास मिलेंगी वो स्क्रीन रिकॉर्डर से मिलेंगी, जहां मेरी आवाज़ सुनाई देगी, मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा, इसकी संभावना है, प्रबल संभावना है। और अगली क्लास मुझे लगता है जून में आपको मिलेगी, सरल मनोविज्ञान की, 15 जून के आसपास। और अंतिम बात, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। लगभग 15-20 मिनट का वीडियो हो गया है, 5:05 हो रहे हैं घड़ी में, 5:15 5:30 के बीच ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। खुद को बेहतर बनाना, आप यदि सरकारी शिक्षक बन गए, आप वरिष्ठ अध्यापक बन गए, स्कूल व्याख्याता बन गए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, आरएस अधिकारी बन गए, एसआई का रिजल्ट आया, एसआई बन गए, फिर भी आपको अपने जीवन में खुद को निरंतर बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। आप जिस भी फील्ड में कमजोर हैं, जहां आपको लगता है कि आपकी जो पोटेंशियल है उसका और बेहतर उपयोग होना चाहिए, उस दिशा में आपको काम करना चाहिए। खुद को बेहतर बनाना, स्किल्ड बनाना, कौशलपूर्ण बनाना, जिससे कि आप अपनी क्षमताओं के अनुसार परफॉर्मेंस कर सकें, इस पर आपको फोकस करना चाहिए। इस दिशा में कुछ नन्हे कदम मैं भी बढ़ा रहा हूं खुद को बेहतर करने के लिए, आप विद्यार्थियों को कुछ बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हम जिस स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जब आपको उनकी जानकारी मिलेगी तो निश्चित रूप से आपको एक सुकून मिलेगा कि सच में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर कुछ ईमानदारी के साथ हम कार्य कर पाए हैं। ये वीडियो क्लास कैसी लगी जरूर आप हमसे साझा कर सकते हैं, और प्लीज़ इस मैसेजगिरी से बचिए, मैसेज करिए, सीमित करिए। और इतना कुछ आप ले रहे हैं इस यूट्यूब की दुनिया में, आपको दिमाग को उतने की आवश्यकता नहीं है। प्लीज़ इस बात को समझिए। ऑफलाइन कोचिंग की अपनी महत्ता है, ऑनलाइन कोचिंग आपको मार्गदर्शन दे सकता है, वो एक सुविधा प्रदाता के रूप में है, लेकिन आपके जो सपने हैं वो जो साकार होंगे, वो सपने साकार आपको आपकी किताबों के साथ गहरी दोस्ती, मित्रता करने से ही मिलेंगे। कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये थी सारथी कक्षा की 9वीं क्लास।
धन्यवाद।